We have discussed why the feature engineering is important for machine learning domain. The machine, after doing the feature engineering, so the model accuracy goes high. अगर अपने मॉडल की एक्यूरेसी को आपको बढ़ाना है तो आपको फीचर इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी. ठीक है, ये फीचर इंजीनियरिंग इज अ टाइप ऑफ अ डेटा क्लीनिंग. जो आप डेटा को क्लीन करते हो तो उसके प्रोसेस में आपको फीचर इंजीनियरिंग करना पड़ता है. ठीक है, तो अगर आप डेटा अपने मॉडल को क्लीन डेटा दोगे सो आपकी जो मॉडल की एक्यूरेसी है दैट कौन हाई. ठीक है, तो फीचर इंजीनियरिंग अंदर हमने पढ़े थे टॉपिक्स कि आपको क्या क्या करना होगा. सबसे पहले हम बात कर रहे थे मिसिंग वैल्यू के ऊपर, सो वहीं से कंटिन्यू करते हैं. रेस्ट ऑफ द टॉपिक आज सारे कवर कर लेंगे हम. तो मिसिंग वैल्यू में हमने 3 तरीके पढ़े थे. एक तो आपके पास था कि ड्रॉप कॉलम, ड्रॉप रोज एंड कॉलम्स. सेकंड था आपके पास इम्प्यूटेशन. इम्प्यूटेशन इम्प्यूटेशन भी 2 तरीके से अप्लाई कर सकते थे. द फर्स्ट वन इज अ यूनिवेरिएंट एंड सेकंड इज योर मल्टीवेरिएंट. और थर्ड तरीका था कि आप यूज्ड एल्गोरिथम which itself हैंडल मिसिंग वैल्यूज. जो खुद से ही हैंडल कर लेती है, लाइक आपकी एक्जीबूस्ट है. ठीक है, ये वो एल्गोरिथम है जो आपके खुद से ही इसको हैंडल कर लेती है. यूनिवेरिएंट जिसके अंदर हम एक कंप्यूटर यूज करेंगे, सिंपल कंप्यूटर. ठीक है, ये एक क्लास है जिसके अंदर आपको 3 कैटेगरीज मिल जाती हैं. आप अपने मिसिंग वैल्यू या तो मीन से या उसके मीडियन से या फिर उसके मोड से फिल कर सकते हो. ठीक है, सेकंड हम पढ़ रहे हैं आज मल्टीवेरिएंट. इसके अंदर जो हम इंप्यूटर यूज करेंगे दैट इज टीएनएन इंप्यूटर. ये जो इंप्यूटर्स है आपकी बेसिकली ये आपकी एक लाइब्रेरी है, ये फंक्शन है, ये क्लास है जिसका यूज करके हम डायरेक्टली अपनी मिसिंग वैल्यू को फिल कर सकते हैं. ठीक है, तो ये आपको दोनों जो इंप्यूटर्स हैं वो आपको एसक्यूएल एंड पाइथन की एसक्यूएल एंड लाइब्रेरी में मिल जाते हैं. तो आप फ्रॉम एसक्यूएल लाइब्रेरी से इंप्यूटर को क्या कर लोगे, इंपोर्ट कर लोगे. यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम एसक्यूएल डॉट इंप्यूटर. ये जब हम कोड करेंगे लिखेंगे वहाँ पे, और इस वाली क्लास से आप क्या कर लोगे, इंपोर्ट कर लोगे किसको, इन दोनों को. तो यहाँ पे आप सिंपल इंप्यूटर को कॉल कर लोगे, कॉमा केएनएन इंप्यूटर को. तो ये आपके दोनों आपके फंक्शन डायरेक्टली यूज हो जाएंगे. सो नाउ अब हम देखते हैं कि केएनएन इंप्यूटर वर्क कैसे करता है. मैंने बताया कि केएनएन इंप्यूटर इज अ मल्टीवेरिएंट. मल्टीवेरिएंट का मतलब है कि अब हम जो मिसिंग वैल्यू फिल करेंगे वो हम अब एक कॉलम को पकड़ के नहीं करेंगे, वो हम उसके जितने भी साथ वाले कॉलम्स होंगे उनका भी हम क्या लेंगे, हेल्प लेंगे, और उसके अकॉर्डिंग हम अपने मिसिंग वैल्यू को फिल करेंगे. फॉर एग्जांपल आपके पास 2 फीचर्स हैं, F1 एंड F2, और यहाँ पे आपके पास ये वैल्यूज हैं. ठीक है, तो आपको ये वाली मिसिंग वैल्यू फिल करनी है. तो अगर हम सिंपल इंप्यूटर यूज करते हो क्या करते थे कि यूनिवेरिएंट का मतलब इस पूरे कॉलम का हम मीन वैल्यू निकाल के इस मीन से इसको रिप्लेस कर देते थे. बट केएनएन इंप्यूटर क्या करता है, मल्टीवेरिएंट इंप्यूटेशन के अंदर हम क्या करते हैं कि अब हम जो F1 की मिसिंग वैल्यू फिल करेंगे वो उसके साथ वाले कॉलम को कंसीडर करके भी करेंगे. इसको मतलब हम मल्टीपल कॉलम्स को कंसीडर करके इस वैल्यू को फिल करेंगे, विच इज मोर इफेक्टिव देन टू सिंपल इंप्यूटर. ठीक है, अभी वर्क कैसे करता है आपका केएनएन इंप्यूटर. ये आपके ऊपर जो बेस्ड है वो आपके केएनएन एल्गोरिथम के ऊपर बेस्ड है. केएनएन एल्गोरिथम इज अ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम. ये भी आप लोगों ने पढ़ी नहीं है. ठीक है, बट इसका मैं आपको ब्रीफ बता देता हूँ कि वर्क कैसे करती है. उसी के ऊपर उसी के बेस पे आपका क्या है केएनएन इंप्यूटर चलेगा आपका. ठीक है, देखो वर्क कैसे करते हैं. केएनएन का मतलब होता है के नियरेस्ट नेबर. के नियरेस्ट नेबर. फॉर एग्जांपल आपके पास ये 2 क्लासेस हैं. फॉर एग्जांपल एक ये क्लास है और आई टेक अनदर क्लास ऑफ डिफरेंट कलर. एक आपके पास ये क्लास है. अब आपके पास अगर एक नया पॉइंट आता है
फॉर एग्जाम्पल आपके पास नया पॉइंट आया दिस वन, तो अब ये जो पॉइंट है वो इस क्लास से बिलोंग करेगा या फिर वो इस क्लास से बिलोंग करेगा, ये डिपेंड करता है आपकी के एन एन एल्गोरिथम के ऊपर। ठीक है, तो के नियरेस्ट नेबर का मतलब है ये वाला पॉइंट उस क्लास में जाएगा जो क्लास इसके सबसे नियरेस्ट होगी, इसका नेबरर ये नियरेस्ट होगा, तो दैट इज व्हाई इट इज नोन टू बी द नियरेस्ट नेबर क्लास। ठीक है, तो अभी कैसे वर्क करता है, तो हम क्या करते हैं डिस्टेंस निकाल लेते हैं हम दो पॉइंट्स के बीच में। फॉर एग्जाम्पल ये आपका नया डेटा पॉइंट आया है, तो पहले देखो कि ये वर्क कैसे करेगी। अगर आपके पास दो पॉइंट्स हैं ये, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट आपके पास x1 y1 और ये कोऑर्डिनेट है आपके पास x2 और y2। ठीक है, तो हम क्या निकालते हैं, इसके बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, और इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, दिस इज द डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं यूक्लिडियन डिस्टेंस। ये आप लोगों ने मैथ के अंदर पढ़ा होगा अपने 12th या 11th के अंदर। ठीक है, तो अगर दो पॉइंट के बीच में अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो उसका जो फॉर्मूला होता है, अगर ये आपका x1 और y1 है और ये x2 और y2 है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है यूक्लिडियन डिस्टेंस का, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। दैट इज अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट द यूक्लिडियन डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो बीच का जो डिस्टेंस हमने इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया। ठीक है, तो अगर ये 2 और 3 है और ये 4 और 5 है पॉइंट आपके, तो द फॉर्मूला वुड बी ये आपका 4 - 2 का स्क्वायर प्लस 5 - 3 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनेगा और इससे आपके पास एक डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम केएनएन एल्गोरिथम लगाते हैं, तो अगर आपके पास ये दो पॉइंट गिवन है और एक नया पॉइंट आ जाता है आपके पास, तो ये पॉइंट इस क्लास में जाएगा, ये इस क्लास में जाएगा, डिपेंड करता है कि उसका जो डिस्टेंस आएगा वो कितना नियरेस्ट है। तो हम क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट जो गिवन पॉइंट है उसका जो आने वाला पॉइंट है उसके से डिस्टेंस निकालते हैं, ये डिस्टेंस D1 है, और सेम डिस्टेंस हम दूसरे पॉइंट से भी निकालते हैं, ये डिस्टेंस D2 है। तो D1 और D2 में हम कंपेयर करते हैं कि जो क्लास जिसका डिस्टेंस सबसे नियरेस्ट होगा, जो सबसे छोटा होगा, फॉर एग्जाम्पल D1 इज स्मॉलर देन D2, तो क्या कहते हैं ये वाला जो पॉइंट है वो इस क्लास का पार्ट बनेगा, तो इसके अंदर अब ये पॉइंट्स आ जाएंगे। तो दैट इज हाउ द केएनएन एल्गोरिथम गोना वर्क। ठीक है, सिमिलरली जो आपका केएनएन इम्प्यूटर है वो भी आपके इसी तरह से वर्क करता है। जो आपका केएनएन इम्प्यूटर है वो भी आपका इस तरह से वर्क करता है, उसको हम बोलते हैं नैन केएनएन इम्प्यूटर। नैन केएनएन इम्प्यूटर का मतलब क्या है कि अब इसके अंदर हम नैन वैल्यूज को डील कर रहे हैं। नैन वैल्यू मतलब कि आपकी जो मिसिंग वैल्यूज है, तो मिसिंग वैल्यू में देखो कैसे वर्क करेगा ये। फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो पॉइंट्स हैं जिसके अंदर आपके पास पॉइंट्स हैं 3 नल वैल्यू और 5, और यहाँ पे पॉइंट है 5 6 और 7। अब आपको क्या करना है, इसके बीच का नैन डिस्टेंस निकालना, नैन यूक्लिडियन डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, नैन यूक्लिडियन डिस्टेंस। वो कैसे निकलेगा, अब देखो ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका z1 है, ये 3 डायमेंशनल डेटा, ये आपका x2 है, ये y2 है, ये आपका z2 है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो क्या बनेगा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या था आपका x2 माइनस x1। अब आप उन वैल्यू का स्क्वायर करते हो जो आपके दोनों पॉइंट्स के अंदर वैल्यू गिवन है, इसमें भी गिवन है और इसमें भी गिवन है। तो 5 - 3 का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू को पकड़ोगे, यहाँ पे नल वैल्यू और यहाँ पे 6 है, अगर दोनों में से एक भी नल वैल्यू होगी तो आप उसका डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं करोगे, तो हम क्या कर देंगे, इसको स्किप कर देंगे इस वैल्यू को। अब थर्ड वैल्यू के पास जाएंगे, 5 है यहाँ पे 7 है, तो ये दोनों वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 7 - 5 का स्क्वायर। तो जो वैल्यू आएगी वो आपकी वैल्यू बनेगी डिस्टेंस की। ठीक है, तो नैन इक्विवेलेंट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं कि जहां पे भी अगर किसी डेटा के अंदर आपके पास नैन वैल्यू गिवन है तो उसको वो इग्नोर मार देगा, बाकी जितने डिस्टेंसेस आपके पास पॉइंट दिए हुए हैं उसका वो नैन इक्विवेलेंट डिस्टेंस निकालेगा। ठीक है, तो डिस्टेंस, अब यहाँ पे जो के की वैल्यू है, यहाँ पे जो के एन एन है आपका, यहाँ जो के है वो आपका, यहाँ पे आपको वैल्यू देनी पड़ती है कि कितने नियरेस्ट नेबर से आप इसका डिस्टेंस निकाले। फॉर एग्जाम्पल मैंने के की वैल्यू 2 दे दी यहाँ पे, तो वो क्या करेगा कि सारे पॉइंट्स के साथ डिस्टेंस निकालेगा, वो इस पॉइंट से भी निकालेगा, ये आपके पास पॉइंट्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास ये 4 पॉइंट गिवन थे और अभी आपके पास एक नया पॉइंट आया है। हाँ, ये आपके पास नया पॉइंट आया है, ये वाला। तो अगर मैंने के की वैल्यू 2 सेट कर रखी है तो कैसे निकालेगा, देखो अब वो क्या करेगा, इसका डिस्टेंस इससे भी निकालेगा, 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 इस पॉइंट का सबसे डिस्टेंस निकालेगी। ये D1 है, ये आपका D2 है, ये आपका D3 है, ये आपका D4 है।
ठीक है। तो अगर मैंने के की वैल्यू 2 सेट कर रखी है तो वो स्मॉलेस्ट जो 2 डिस्टेंसेस होंगे D1 और D2 इन दोनों को कंसीडर कर लेगा। ठीक है। अगर मैं के की वैल्यू 3 देते हैं यहाँ पे तो वो 3 डिस्टेंसेस को टॉप 3 डिस्टेंसेस को कैलकुलेट करते हैं, ये छोटा, उससे बड़ा और उससे बड़ा। ठीक है। और अब ये आपका ये वाला कैसे वर्क करेगा, इसमें भी आप डिस्टेंसेस निकालोगे। डिस्टेंस फॉर एग्जांपल यहाँ पे के की वैल्यू आपने 2 दी तो इसमें मतलब 2 डिस्टेंस निकालोगे D1 एंड D2। तब आप D1 और D2 को क्या निकाल दोगे, इन दोनों को प्लस करके इसका एवरेज निकाल दोगे। तो जो एवरेज वैल्यू आएगी आपके पास वही आपकी मिसिंग वैल्यू की गिवन, ये आपके पास F1 फीचर या एक्टिव फीचर या आपका आउटपुट बोलूंगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मिसिंग वैल्यू यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, और यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे है और यहाँ पे नहीं है। तब आपको ये मिसिंग वैल्यू और ये मिसिंग वैल्यू फिल करनी है, ये आपकी मिसिंग वैल्यू है। ठीक है। तो इस मिसिंग वैल्यू को फिल कैसे करोगे आप, यूजिंग द KNN इम्प्यूटर। तो KNN इम्प्यूटर देखो कैसे करेगा। KNN इम्प्यूटर क्या करेगा, जिस मिसिंग वैल्यू को फिल कर रहे हो उसका जो डिस्टेंस है वो जितनी बाकी रोज है उसके साथ वो सबका डिस्टेंस निकालेगा, एंड दैट डिस्टेंस इज योर नैन यूक्लियरन डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस निकालेगा, नैन यूक्लियरन डिस्टेंस। ठीक है। तो ये वाला जो वैल्यू, ये वाली जो पर्टिकुलर पॉइंट होगा इसका आप यूक्लियरन डिस्टेंस निकालोगे सब सारे रोज के साथ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास 10 रोज होती तो आपके पास 9 रोज से आप इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, और वो डिस्टेंस कैसे निकालना है आपको, नॉन यूक्लिडियन डिस्टेंस। और डिस्टेंस मैंने बताया कैसे निकाले, फॉर एग्जांपल आपको इससे इस अगले वाली रो का डिस्टेंस निकालना है। तो ये अगर आपकी पहली नल वैल्यू है, ये नल वैल्यू है, अगले पे पॉइंट है कुछ ना कुछ, और अगले पे भी पॉइंट है, इसका डिस्टेंस निकाल कर इस वाले रो के साथ। तो सेकंड वाला जो पॉइंट है इसमें भी वैल्यू, इसमें वैल्यू, इसमें वैल्यू है। जब आप इन दोनों पॉइंट के बीच का नॉन यूक्लिडियन डिस्टेंस निकालोगे तो कैसे निकालोगे, यहाँ पे नैन वैल्यू है, यहाँ पे कुछ वैल्यू गिवन है, तो आप इसको इग्नोर मार दोगे। दोनों में से अगर एक भी नल वैल्यू होगी तब उसको कंसीडर नहीं करोगे। सेकंड वाले पॉइंट पे जाओगे, यहाँ पे वैल्यू है, यहाँ पे भी वैल्यू है, तो आप क्या निकालोगे, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालोगे। यहाँ पे भी वैल्यू है, यहाँ पे भी वैल्यू है, तो आप इन दोनों के बीच का भी डिस्टेंस निकालोगे, तो आपके पास एक D1 डिस्टेंस आ जाएगा। ऐसे आप क्या करते हो, इस पर्टिकुलर रो का हर एक के साथ, हर रो के साथ डिस्टेंस निकालोगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 9 रोज है तो आपके पास 9 डिस्टेंसेज आ जाएंगे, D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 और D9। ठीक है। तो अब आपके पास कितने डिस्टेंसेस लेने वो आप के की वैल्यू बताओगी, ये आपको वैल्यू पहले देनी पड़ती है। ठीक है। वहाँ पे एक पैरामीटर होता है, जब आप KNN इम्प्यूटर को कॉल करोगे तो इसके अंदर पैरामीटर होता है एन नेबर करके, तो ये वैल्यू आपको देनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे वैल्यू 3 दे दी, तो वो क्या करेगा, जो टॉप के डिस्टेंसेज हैं इसको सॉर्ट कर लेगा, सारे डिस्टेंसेज को असेंडिंग ऑर्डर में। डिस्टेंस जिसका मिनिमम होगा उसको वो टॉप 3 वैल्यू उठा लेगा, D1 D2 D3, और इन सबको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, इसको डिवाइड बाई 3 कर देगा, इसका मतलब इसका एवरेज निकाल लेगा वो। तो जो एवरेज वैल्यू आएगी यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल वो वैल्यू आई 4.5, अब ये जो एवरेज वैल्यू वो यहाँ पे फिल कर देगा, इसका जगह क्या आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा। ठीक है। सिमिलरली इस वाली रो के अंदर कोई मिसिंग वैल्यू है नहीं है, इस वाली रो के अंदर मिसिंग वैल्यू है, इस वाली रो के अंदर मिसिंग वैल्यू, तो फिर क्या करेगा, इस रो को वो आपको पकड़ेगा, और इसका सबके साथ डिस्टेंस है, इसके साथ भी, इसके साथ भी, रिमेनिंग सारी नो रो नो सारी के सब सबके साथ। फिर उसके बाद नो डिस्टेंसेज आ जाएंगे, फिर आप जो के की वैल्यू जो रखी टॉप 3 डिस्टेंसेज फाइंड आउट करके उसका एवरेज निकाल के यहाँ पे वैल्यू फिल कर देगा। फॉर एग्जाम्पल वो वैल्यू आई 5.2। तो ऐसे वो सारे आपके डेटा सेट की वैल्यू को फिल करेगा यूजिंग द KNN इम्प्यूटर। सो सेकेंड वी हैव अ एनकोडिंग। फीचर इंजन का सेकंड जो पार्ट है दैट इज योर एनकोडिंग टेक्निक। एनकोडिंग से मतलब मैंने बताया था क्या, कि अगर आपके पास कॉलम है जेंडर करके, उसके अंदर आपके पास कैटेगरी है, मेल है, फीमेल है। ठीक है। तो मशीन लर्निंग मॉडल को जब आप ये डेटा देते हो तो मशीन लर्निंग मॉडल को ये जो स्ट्रिंग वाला डेटा, जो ऑब्जेक्ट वाला डेटा है उसको समझ नहीं आता। ठीक है। तो आप उसको क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे किसके अंदर, न्यूमेरिकल वैल्यूज के अंदर। तो सबसे पहले आपको जितनी भी आपके पास कैटेगोरिकल कॉलम्स होंगे उसको आप न्यूमेरिकल कॉलम में कन्वर्ट करोगे, न्यूमेरिकल कॉलम्स में। तो ये जो कन्वर्जन होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, एनकोडिंग बोलते हैं। कि डेटा को आपने एनकोड कर दिया, एनकोड मतलब कि कोड दे दिया उसको, एंड दैट कोड शुड बी योर न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है। तो अब इसको एनकोड करने के 3 मेथड है आपके पास। एक है आपके पास वन हॉट एनकोडिंग, सेकंड है आपके पास लेवल एनकोडिंग, और थर्ड है आपके पास ऑर्डिनल एनकोडिंग। ठीक है। ये तीनों भी आपके पास बनी बनाई क्लासेस हैं एसक्यूएल लाइब्रेरी के अंदर। इन लाइब्रेरीज के अंदर से आप डायरेक्टली
इन फंक्शन का यूज कर सकते हो। बस वन बाय वन आउट एनकोडिंग के, लेवल एनकोडिंग के, ऑर्डिनल एनकोडिंग के। ठीक है, तो फर्स्ट विल स्टार्ट विद द वन आउट एनकोडिंग। वन आउट एनकोडिंग क्या करता है कि जितने भी आपके कैटेगरिकल कॉलम है, फॉर एग्जांपल आपके पास जेंडर करके कॉलम है, इसके अंदर दो कैटेगरीज है, मेल है फीमेल है। ठीक है, ये आपके पास एक कॉलम होता है, मान लो कलर करके। कलर में आपके पास रेड कलर है, ग्रीन कलर है और येलो कलर है। फॉर एग्जांपल ये तीन क्लासेस है आपके पास कलर में, तो दिस इज ऑल्सो कैटेगरिकल कॉलम। ठीक है, तो वन आउट एनकोडर क्या करता है, अ, जो आपके कैटेगरी कॉलम होते हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास जितनी क्लासेस होती हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास दो क्लासेस है, क्लासेस इज टू, कौन कौन सी, एक मेल है और एक फीमेल है। यहाँ पे कितनी क्लासेस है टोटल, तीन क्लासेस है। कौन सी, रेड है, ग्रीन है और येलो है। तो जितनी क्लासेस होती हैं आपके पास कैटेगरी कॉलम के अंदर, उतने आपके साथ नए कॉलम्स ऐड कर देते हैं। ठीक है, नए कॉलम्स देखो ऐड कैसे करेगा वो, यहाँ पे एक जेंडर करके आपके पास कॉलम है ऑलरेडी, यहाँ पे मेल है और यहाँ पे फीमेल है। तो आपके पास एक नया कॉलम ऐड कर देगा वो, मेल वाला और फीमेल वाला। और इसके अंदर वो आपकी वैल्यूज फिल करेगा। फॉर एग्जाम्पल ये जो पर्टिकुलर रो है, इसके अंदर मेल, जेंडर के अंदर क्या मेल है, तो मेल के आगे वन कर देगा और फीमेल के आगे जीरो पुट कर देगा। इसका मतलब है ये जो पर्टिकुलर रो है वो क्या बता रही है कि इस रो के अंदर आपके पास मेल डेटा है, फीमेल डेटा नहीं है। सेकंड रो पे आएगा वो, सेकंड रो में आपके पास फीमेल है, तो मेल के आगे जीरो कर देगा, फीमेल के आगे क्या कर देगा, वन कर देगा। तब आपके पास ये जो कॉलम्स बनेंगे, दो नए कॉलम बनेंगे, दैट इज योर न्यूमेरिकल कॉलम। अगर आप इस पर्टिकुलर रो की बात करो तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो एक मेल है। इसको पर्टिकुलर को आप अगर पकड़ो तो ये इसका मतलब क्या है, फीमेल है, क्योंकि फीमेल के आगे वन है और मेल, यहाँ पे मेल के आगे वन है। तो जिस भी कॉलम के आगे वन वैल्यू होगी वो उस कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास यहाँ पे तीन क्लासेस हैं, तो कलर के साथ आपके पास तीन क्लासेस और आ जाएंगे, रेड आ जाएगी, ग्रीन और येलो। तो अगर आपके पास पहली वाली रो है रेड, तो इसमें वन आ जाएगा, बाकी दो में जीरो आ जाएगा। सेकंड वाली रो में ग्रीन है तो इसके आगे वन आएगा, इसके दोनों के आगे जीरो। थर्ड में येलो है तो इसके आगे वन आ जाएगा, दोनों के अंदर जीरो। तो ये आपके पास तीन नए कॉलम और ऐड होंगे। फॉर एग्जाम्पल फीचर वन और फीचर टू ये आपके पास ऑलरेडी थे, तो आपका नया डेटा सेट आपका ये बन गया। दिस इज योर न्यू डेटा सेट, जिसके अंदर जो जेंडर कॉलम है उसको आपने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, सॉरी कलर वाले कॉलम को, रेड ग्रीन एंड येलो। ठीक है, तो जिसके अंदर ये जो वैल्यू बता रही है 100, ये क्या है आपकी रेड कलर है, 010 क्या है आपका ग्रीन कलर है, और 01 क्या है आपका येलो कलर है। तो आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स उतने ऐड हो जाएंगे जितने आपके पास नंबर ऑफ क्लासेस है। ठीक है, ये क्लियर है सबको, वन आउट एनकोडर क्या है। ओके, इसकी डिसएडवांटेज क्या है। वन आउट एनकोडर हम तब यूज नहीं करेंगे जब आपके पास नंबर ऑफ क्लासेस ज्यादा हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल आपके पास एक कॉलम है स्टेट्स का। ठीक है, इसके अंदर इंडिया की सारी स्टेट्स हैं, टोटल हमारे पास 29 स्टेट्स हैं, है ना। अगर आपके पास सारी स्टेट्स में आए यहाँ लिख दूँ, तो ये आपके पास 29 टोटल स्टेट्स है। इसका मतलब इसके अंदर कितनी क्लासेस बनेंगी आपके पास, 29। 29 क्लासेस का मतलब है कि आपके डेटा सेट के साथ कितने फीचर्स ऐड हो जाएंगे, यहाँ पे कितने कॉलम नहीं बनेंगे, वो 29 कॉलम्स नहीं बन जाएंगे। तो डेटा आपका बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। डेटा बड़ा होने की वजह से ये मॉडल आपका ओवरफिट कर सकता है, तो यहाँ पे ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ कॉलम द मॉडल कैन बी ओवरफिटेड। जब आपके पास क्लासेस ज्यादा होंगी तो आप वन आउट एनकोडर यूज नहीं करोगे। लेबल एनकोडर, that is again a class in your SQL library। इससे आप डायरेक्टली कॉल कर लेते हो। ठीक है, लेवल एनकोडर बेसिकली वैसे क्या कैसे वर्क करता है कि वो आपके जितने भी कैटेगरी के कॉलम होते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास जेंडर है, यहाँ पे ये मेल है, ये आपके पास फीमेल है, वो बाय डिफॉल्ट इनको क्या करेगा कि न्यूमेरिकल लेबल असाइन कर देगा। फॉर एग्जांपल वो मेल को जीरो बुलाएगा और फीमेल को वन बुलाएगा। तो ये उसने लेबल्स बना दिए अपनी तरफ से, न्यूमेरिकल लेबल्स। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, लेबल एनकोडर बोलते हैं। कि आपके जेंडर वाले कॉलम के अंदर आपके पास अब सारे जो वैल्यूज होंगी, फॉर एग्जाम्पल ये मेल है, फीमेल है, मेल है, मेल है, फीमेल है। अब उसको वो रिप्लेस कर देगा जीरो से, इसको वन से, जीरो, जीरो, वन। तो आपके पास जेंडर वाले कॉलम के अंदर ये वैल्यूज होंगी,
01100, दैट इज योर न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, सिंपल है वो लेबल एनकोडर। इसको कब यूज नहीं करना, व्हेन नॉट टू यूज लेबल एनकोडर। देखो अगर मैं यहाँ पे एक कॉलम है आपके पास कलर करके, इसके अंदर रेड है, ग्रीन है, येलो है, रेड है, ग्रीन है, ग्रीन है और येलो है, ये कलर्स की कैटेगरी है। तो अगर आप लेबल एनकोडर करोगे तो वो इनको क्या करेगा, एक लेबल दे देगा। फॉर एग्जाम्पल उसने रेड को 1 बुलाया, ग्रीन को 2 बुलाया और येलो को 3 बुलाया। इस तरह से ये 1 2 2 3, ये आपके पास एनकोडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो जब आपका मॉडल ट्रेन होगा तो मॉडल को क्या समझ में आएगा कि हो सकता है कि वो इसको अज्यूम कर ले कि जो 1 वैल्यू और 2 वैल्यू, 1 2 और 3, वो इस पे एक ऑर्डर मान ले कि जो 3 है वो आपका हायर प्रायोरिटी पे है बिकॉज उसकी वैल्यू 3 है, जो 2 है वो उसका एक लेस प्रायोरिटी पे है और जो 1 है वो आपका बिल्कुल भी प्रायोरिटी पे नहीं है। तो वो मॉडल आपका इसको इस तरह से इंटरप्रिटेट कर सकता है कि जो आपने 1 2 3 दिए हैं तो उसको हो सकता है वो उसके कैटेगरी मान लिए, इसको एक ऑर्डर मान ले और जिसको वो 3 वाले को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लग जाए क्योंकि इसके जो नंबर है वो उसकी वैल्यू ज्यादा है, और इसको लेस इंपॉर्टेंस देने लग जाए क्योंकि इसकी वैल्यू सबसे कम है। ऑल्दो आपका जो कलर है वो उसका कोई ऑर्डर नहीं होता, रेड ग्रीन येलो किसी भी ऑर्डर में लिखो वो मैटर नहीं करता। बट जब आपने इसको एनकोड किया है, इसको लेबल एनकोड किया, तो आपने क्या किया, उसको एक लेबल्स असाइन किए, तो लेबल्स के बेस पे आपका मॉडल ये लर्न कर सकता है कि जो आपका येलो वाला जो कलर है वो ज्यादा डोमिनेटिंग है एज कम्पेयर टू रेड कलर एंड ग्रीन कलर, जस्ट बिकॉज उसकी वैल्यू 3 है और इनकी वैल्यू इस दोनों से कम है। तो ये हो सकता है ये वाला फीचर डोमिनेट कर जाए और आपका मॉडल जो है वो बायस हो जाए। तो यहाँ पे आपकी बायसिंग की दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पे इस कंडीशन में हम लेबल एनकोडर को यूज नहीं करते। ऑर्डिनल एनकोडर, इसके अंदर ऑर्डिनल से मतलब है कि आप एक ऑर्डर की बात कर रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप क्लास के पास, आपके पास स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट के अंदर आपके पास एक कॉलम है परफॉर्मेंस करके, उसके अंदर आपने वैल्यू रखी हुई है कि गुड है, वेरी गुड है, एक्सीलेंट है। ये आपके पास 3 कैटेगरीज हैं स्टूडेंट्स की ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। तो ऑब्वियसली कैटेगोरिकल डेटा आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर, एनकोड करना पड़ेगा न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे जो गुड वेरी गुड और एक्सीलेंट है ये एक ऑर्डर में आते हैं, है ना। सबसे पहले अब गुड आता है, गुड से बड़ा क्या होता है, वेरी गुड होता है। ठीक है, और वेरी गुड से बड़ा क्या होता है, एक्सीलेंट होता है। इसका मतलब यहाँ पे आप एक ऑर्डर बता रहे हो कि जो बच्चा गुड है उसका जो लेवल होगा वो कम होगा, वेरी गुड वाले का ज्यादा होगा और एक्सीलेंट वाले का सबसे ज्यादा होगा। तो आप ये एक ऑर्डर दे के भेजते हो ऑर्डिनल एनकोडर के अंदर। यहाँ पे इसके अंदर वो होती है एट्रीब्यूट कैटेगरी करके। ठीक है, तो उसके अंदर आप यहाँ पे वैल्यू भेजते हो कि जिस ऑर्डर में आपको ये भेजना है। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो कि पहले पे गुड आए, फिर आपके पास वेरी गुड आए, फिर आपके पास एक्सीलेंट आए। तो ये आपने ऑर्डर एक्सप्लिसिटली उसको डिफाइन किया है कि इसी ऑर्डर में आपको ट्रीट करना है। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो कि आप वेरी गुड वाले को पहले रखना चाहते हो, तो आप ये ऑर्डर में स्पेसिफाई करोगे कि मेरा ऑर्डर ये रहने वाला है। तो फिर अब जो वो ट्रीट करेगा इन वैल्यूज को, इसको 1 मानेगा, इसको 2 मानेगा, इसके लिए 3 मानेगा। उसके लिए अब क्या हो जाएगा, जो गुड है वो वेरी गुड से बड़ा हो जाएगा क्योंकि आपने ऑर्डर उसको ऐसे सेट करके दिया है यहाँ पे। तो जिस भी ऑर्डर में आप अपना डेटा को देना चाहते हो वो आप दे सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका डेटा सेट की क्या कह रहा है आपका डेटा सेट, उसके अकॉर्डिंग अपने किसी कैटेगरी के कॉलम का एक ऑर्डर सेट कर सकते हो, उसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग वो आपकी वैल्यू को क्या करेगा, लेबल कर देगा। ठीक है, सो दिस इज द ऑर्डिनल एनकोड। नाउ द थर्ड वन इज स्केलिंग, दैट इज द थर्ड फीचर इंजीनियरिंग एट्रीब्यूट इज स्केलिंग। स्केलिंग का मतलब है कि अगर आपको, आपके पास एक कॉलम है, मैंने बताया था पहले भी, आपके पास कॉलम है एक्सपीरियंस करके और सैलरी करके। तो अगर आपके 5 साल का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे सैलरी 50,000 है, 6 साल का एक्सपीरियंस है 60,000 है। तो जब आप इन दोनों वैल्यूज को, दो इनपुट कॉलम को, दो वैल्यूज को आपस में कंपेयर करते हो, तो ये वाली जो वैल्यू है जो थाउजेंड्स के अंदर है और ये जो वैल्यू है वो आपके 6 है ओनली, तो इन दोनों वैल्यू के जब आपस में कंपेयर करोगे तो ये वाली वैल्यू ज्यादा डोमिनेट कर जाएगी ओवर टू दिस पर्टिकुलर वैल्यू। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, अपने डेटा को क्या करते हैं, स्केल पे लेके आते हैं, स्केलिंग करते हैं। स्केलिंग से क्या मतलब है, आप डेटा को 0 to 1 की रेंज में ले आते हो। जितने भी आपके पास न्यूमेरिकल कॉलम है उस सबके ऊपर आप स्केलिंग परफॉर्म करते हो। उससे क्या होता है कि आपके न्यूमेरिकल कॉलम्स की जितनी भी वैल्यूज आपकी होती हैं वो 0 to 1 के स्केल के अंदर आ जाती है। ठीक है,
अगर वो 0 1 के स्केल में आ जाएगी तो सारे इनपुट कॉलम्स आपके बराबरी पे होंगे, तब आपकी जो आउटपुट है उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई कॉलम डोमिनेट नहीं करेगा। ठीक है। स्केलिंग हम दो तरीके से करते हैं। एक तो होता है आपके पास स्टैंडर्ड स्केलर, ये भी आपका एसकेएलएन लाइब्रेरी से मिल जाता है। एक होता है आपके पास मीन मैक्स स्केलर, मीन मैक्स स्केलर, ये भी आपको एसकेएलएन लाइब्रेरी से मिल जाता है। तो ये दोनों आपको एसकेएलएन लाइब्रेरी से डायरेक्टली आप इंक्लूड कर सकते हैं, डायरेक्टली इनको यूज कर सकते हैं। वर्क कैसे करते हैं? ये पहला आपका स्टैंडर्ड स्केलर है। स्टैंडर्ड स्केलर कैसे वर्क करेगा कि आपके पास वो आपकी डेटा को क्या करता है, नॉर्मलाइज कर देता है। नॉर्मलाइज करने का मतलब है कि जो आपका मीन वैल्यू वो 0 पे आ जाती है और जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 1 पे आ जाता है। ये थोड़ा स्टेटिस्टिकल टर्म्स है, ठीक है। ये आप जब स्टैट्स पढ़ोगे तो आपको वहाँ पे समझ में आएगा। आपका जो डेटा है वो आपका जनरली इस फॉर्म में आ जाता है। ये नॉर्मलाइज्ड फॉर्म होती है हमारी, जहाँ पे आपके पास ये जो पीक होती है, यहाँ पे जो आपका मीन होता है वो 0 पे होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे 1 होती है। तो अगर आपके पास कोई भी डेटा इस तरह का है, फॉर एग्जाम्पल ये डेटा आपका स्क्यूड है, तो आपको इसमें ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा उसको। ठीक है। इसको आपको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। नॉर्मलाइज करने का मतलब है आपका इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा जहाँ पे आपके पास मीन 0 होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होगा। ठीक है। तो उसका निकालने का जो फॉर्मूला होता है उसको हम जेड स्कोर बोलते हैं। जेड स्कोर कैसे निकलता है? एक्स आई माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप क्या करते हो, अपने सारे डेटा को स्टैंडर्डाइज स्केल पे ले आते हो। एक्स आई आपकी इनपुट वैल्यूज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू है 50,000। ये आपकी 50,000 माइनस म्यू आपका क्या है, मीन वैल्यू, आपके पूरे कॉलम का मीन और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है। एस टी, स्टैंडर्ड डेविएशन। जब आप इसको कैलकुलेट करते हो तो ये वैल्यू आपके पास पॉइंट्स में आ जाती है 0 to 1 के बीच में। ठीक है। तो इस फॉर्मूले का यूज करके बैकएंड पे स्टैंडर्ड स्केलर इस फॉर्मूले का यूज करता है। वो हर एक डेटा पॉइंट को पकड़ता है और इस फॉर्मूले में डाल देता है। इस फॉर्मूले से ये डेटा आपके पास नॉर्मलाइज हो जाता है और आपके पास डेटा स्केल्ड पे आ जाता है यूजिंग दिस स्टैंडर्ड स्केलर। ठीक है। सेकंड होता है आपके पास मीन मैक्स स्केलर। मीन मैक्स स्केलर भी सेम इसी तरह से वर्क करता है, बस वो उसका जो फॉर्मूला होता है वो अलग होता है। फॉर्मूला क्या होता है मीन मैक्स स्केलर का? द फॉर्मूला इज एक्स आई माइनस एक्स मिनिमम divided by x maximum minus x minimum. This is the formula to calculate the mean max scalar. ठीक है। एक्स आई माइनस एक्स मीन का क्या मतलब है? जो आपके पास कॉलम जिसके ऊपर आप ये स्केलिंग लगा रहे हो, फॉर एग्जांपल सैलरी वाले कॉलम पे लगा रहे हो, यहाँ पे 50,000 है, 60,000 है, 70,000 है। एक्स आई क्या आपका हर एक डेटा पॉइंट है, ये एक डेटा पॉइंट है। सेकंड आपका ये चलेगा, थर्ड आपका ये चलेगा। एक्स मीन क्या है? आपके पूरे कॉलम की मिनिमम वैल्यू, और एक्स मैक्स के आपके पूरे कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू। तो जब आप इसको कंप्यूट करते हो तो आपके पास जो आंसर आता है वो 0 to 1 के बीच में आता है। तो आपके पास जो डेटा होगा वो स्केल्ड हो जाएगा यूजिंग दिस मीन मैक्स स्केलर। तो इसका फॉर्मूला ये है और आपका स्टैंडर्ड स्केलर का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, क्लियर है? तो आता है आपके पास आउटलायर्स। आउटलायर्स मैंने बताया था कोई भी अनवांटेड जो वैल्यू है आपकी, अनवांटेड वैल्यू, वो आपकी क्या आउटलायर है। तो आउटलायर आपको क्या करने होते हैं, डिटेक्ट करने होते हैं पहले तो, फिर इसको क्या कर देते हैं आप, रिमूव कर देते हैं। ठीक है। तो डिटेक्ट कैसे करते हो? आउटलायर डिटेक्शन का जो मेथड होता है उसको हम बोलते हैं IQR, इंटर क्वार्टाइल रेंज, दैट इज योर IQR वैल्यू। ये क्या होता है? आपने बॉक्स प्लॉट पढ़ा था जब हमने मैट प्लॉट C1 लाइब्रेरी की थी। तो बॉक्स प्लॉट ऐसा एक ग्राफ बना था, अगर याद होगा तो होगा। ठीक है। जिसके अंदर ये जो आपकी ये मीडियन वैल्यू थी, ये आपके पास Q1 था, ये आपका Q3 था, ये आपके पास Q2 था, और ये मिनिमम वैल्यू थी और ये आपके पास मैक्सिमम वैल्यू थी, है ना? तो ये जो आपके बीच वाला जो बॉक्स होता है इसको हम IQR बोलते हैं। IQR का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1। और ये Q3 और Q1 और Q3 का ये आपका 25 परसेंटाइल होता है, ये आपका 75 परसेंटाइल होता है। ठीक है। यहाँ पे आपका मिनिमम वैल्यू, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है।
तो आपके पास जितने भी आपके कॉलम के अंदर पॉइंट्स हैं, जितने भी वैल्यूज हैं, फॉर एग्जांपल 5, 6, 200, 7, 9, ये आपके पास डेटा पॉइंट्स हैं। तो इसके अंदर से ऑब्वियसली देख के लग रहा है जो 200 है वहाँ पे एक आउटलायर है। तो सबसे पहले वो क्या करता है, इस पूरे डेटा सेट का क्या निकालता है, 25th परसेंटाइल निकालता है, 75th परसेंटाइल निकालता है, और उन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करके उसका वो IQR वैल्यू निकाल लेता है। फिर आपके पास एक मिनिमम वैल्यू निकालता है इसकी, और मैक्सिमम वैल्यू निकालता है। मिनिमम वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, Q1 माइनस 1.5 इंटू IQR, ये आपकी मिनिमम वैल्यू होती है। मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, Q3 माइनस 1.5 मल्टीप्लाई बाई IQR, आई थिंक ये प्लस होती है। ठीक है, तो ये मिनिमम वैल्यू, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो दोनों वैल्यूज को आप कैलकुलेट करते हो तो आपके पास तीन वैल्यूज आ जाती हैं। एक तो आपके पास 25th परसेंटाइल आ गया, एक आपके पास 75th परसेंटाइल आ गया, एक आपके पास IQR आ गया, एक आपके पास मिनिमम वैल्यू होगी, एक आपके पास मैक्सिमम वैल्यू होगी। और आपको याद होगा ये हमने फंक्शन किया था पांडास के अंदर, डिस्क्राइब फंक्शन। अगर हम अपने डेटा का स्टेटिस्टिकल समरी देखना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्राइब फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। वो आपके पास ये सारी समरी जनरेट करके देता होगा। तो अब आपके पास जो भी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, आपके पास एक रेंज आ गई। फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू आई आपके पास, मिनिमम जो वैल्यू आपके पास वो 4 है, और जो मैक्सिमम वैल्यू आपके पास यहाँ पे आई है फॉर एग्जांपल 10 आई है। ठीक है, इस डेटा के अकॉर्डिंग। तो अब आप क्या करोगे, हर एक डेटा पॉइंट को अपनी इस वैल्यू से मैच करोगे। ठीक है, जो 5 है आपका, इस रेंज से क्या जा रहा है, बाहर जा रहा है, इसका मतलब जो 5 वाला पॉइंट है आपका यहाँ लाइक करेगा। मिनिमम वैल्यू इज योर 4। अच्छा, 4 तो इसके अंदर होगा, 4 से छोटी वाली भी सारी यहाँ मिलेगी। ठीक है, 5 आपको यहाँ पे मिलेगा, 6 आपको यहाँ पे मिलेगा, 7 भी यहाँ मिलेगा आपको, और 9 भी आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, लेकिन जो आपका 200 वैल्यू होगी वो आपके मैक्सिमम वैल्यू के बियॉन्ड है, इसका मतलब वो वैल्यू यहाँ पे कहीं पड़ी होगी आपकी। तो अगर आपके सारे डेटा पॉइंट इस पर्टिकुलर रेंज में आ रहे हैं, इस रेंज में आ रहे हैं, मिनिमम और मैक्सिमम की रेंज में आ रहे हैं, तो वो एक आउटलायर नहीं है। लेकिन जैसे वो इस बाउंड्री से क्रॉस कर जाएंगे तो वो एक आउटलायर बन जाएंगे। इसका मतलब अगर आपको इस डेटा के अंदर आउटलायर डिटेक्ट करना है तो दिस इज अ आउटलायर। और इसको डिटेक्ट करने के लिए आप जो फॉर्मूला यूज करते हो, दैट इज अ मिनिमम और मैक्सिमम फॉर्मूला। ठीक है, जो वैल्यू इससे कम होगी और जो वैल्यू इससे ज्यादा होगी उसको आप क्या बुलाओगे, आउटलायर बुलाओगे। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे आप फीचर इंजीनियरिंग करते हो। हमने फीचर इंजीनियरिंग के अंदर 5 चीजें पढ़ी। सबसे पहले तो आपने मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करना सीखा। ठीक है, मिसिंग वैल्यूज को भी आपने 3 तरीके से पढ़ा। मैं यहाँ पे चार्ट से बना देता हूँ। यहाँ पे आपने ड्रॉ, रोज एंड कॉलम, फिर आपने यहाँ पे यूनिवेरिएंट कंप्यूटर को, सॉरी, यहाँ पे आपने सिंपल इंप्यूटर चलाया। इंप्यूटर को आपने 2 तरीके से पढ़ा, एक सिंपल इंप्यूटर और मल्टीवेरिएंट इंप्यूटर। और थर्ड आपने पढ़ा यहाँ पे कि ऐसे एल्गोरिथम यूज करो जिसके अंदर से वो खुद से हैंडल करता है, लाइक एक्सबूस्ट। ठीक है, फिर सेकंड आपने पढ़ा कि आप डेटा को एनकोड कैसे करते हो। एनकोडिंग हमने 3 मेथड पढ़े, वन हॉट एनकोडिंग, सेकंड आपने पढ़ा लेबल एनकोडर, और थर्ड पढ़ा आपने ऑर्डिनल एनकोडर। ठीक है, थर्ड आपने फीचर इंजीनियरिंग में पढ़ा स्केलिंग करना। स्केलिंग के आपने 2 मेथड पढ़े, स्टैंडर्ड स्केलर और मीन मैक्स स्केलर। और फोर्थ आपने पढ़ा आउटलायर डिटेक्शन। तो इन सबको मिला के आपका फीचर इंजीनियरिंग बनता है। तो दिस इज अ फुल चार्ट ऑफ योर फीचर इंजीनियरिंग।